Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is match the columns asked in the SBI, PO and clerk examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. Let us start. In this question we have a statement, a sentence having four words underlined. They are preserving, raising, coupled, estimated. हमें ये तय करना है कि क्या ये चारों शब्द ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट हैं. यदि करेक्ट हैं तो हमारा आंसर होगा नंबर ई, नन ऑफ द एबव. यदि रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो हमें देखना है कि एक रिप्लेसमेंट होगा, दो होगा या उससे ज्यादा होगा. लेट अस स्टार्ट. प्रिजर्विंग कॉमा फर्स्ट थिंग, changing social structure secondly, rising disposable incomes third one, industrial growth fourth, and infrastructure expansion fifth. Coupled with, including, coupled with easy availability of housing loans नंबर 6. ये सब मिलकर आर द ड्राइवर्स ऑफ डेकोरेटिव पेंट्स इंडस्ट्री विच अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ द एस्टिमेटेड $8.2 बिलियन इंडियन मार्केट. स्टूडेंट्स, सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां देखिए चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर्स, प्रिजर्विंग, रेजिंग, ये आर द ड्राइवर्स ऑफ डेकोरेटिव पेंट्स. इसका मतलब फर्स्ट वर्ड में रिप्लेसमेंट की जरूरत है. यहां एक कंस्ट्रक्शन जैसे अर्थ वाला वर्ड चाहिए. ऑलरेडी ये ग्रो कर रहा है डिस्पोजेबल इनकम, तो यहां राइज की जरूरत है, ना कि रेज की जरूरत है. उसे लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऑलरेडी वो बढ़ रहा है. यानी टू रिप्लेसमेंट्स की आवश्यकता है. कपल्ड विथ इंक्लूडिंग का सेंस दे रहा है, ये करेक्ट है आपका. दिस वन इज करेक्ट. एस्टिमेटेड, ऐसा असेसमेंट किया गया तो ये भी करेक्ट है. यानी टू रिप्लेसमेंट्स की जरूरत है. टू वर्ड्स करेक्ट हैं, बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली. यानी सबसे पहले आप ई को एलिमिनेट कर ले, नन ऑफ द एबव. अब हमें दो रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो हमारा सही आंसर ए नहीं होने जा रहा है, बी भी रॉन्ग जा रहा है. नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. बोथ 1 replaced by 5 and 2 replaced by 6. डी में 3 रिप्लेसमेंट्स है जिसकी जरूरत नहीं है, एलिमिनेटेड. अब आइए हम लोग देखें. प्रिजर्विंग की जगह पर होना चाहिए अर्बनाइजेशन, जो कि कंस्ट्रक्शन जैसा शब्द है. यानी 1 शुड बी रिप्लेस्ड बाय 5. 1 रिप्लेस्ड बाय 5. रेजिंग की जगह राइजिंग होना चाहिए, ग्रोइंग होना चाहिए. यानी 2 मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय 6. प्रिजर्विंग अर्बनाइजेशन होना चाहिए था. रेजिंग रॉन्ग है, इसकी जगह पर राइजिंग होना चाहिए था. कपल्ड आपका ठीक है, एस्टिमेटेड आपका करेक्ट है. यहां काउज करने का सेंस नहीं है. एस्टिमेशन नहीं, हमें एडजेक्टिव चाहिए, नाउन नहीं चाहिए, अतः एस्टिमेशन भी आपका गलत है. 5 इज द करेक्ट वन एंड 6 इज द करेक्ट वन. 10 करेक्शन आपका हुआ. 5 रिप्लेस करेगा 1 को यानी प्रिजर्विंग को, एंड 6 रिप्लेस करेगा 2 को यानी रेजिंग को. सो प्रिजर्विंग के जगह अर्बनाइजेशन एंड रेजिंग के जगह राइजिंग होना चाहिए. नाउ सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, करेक्ट हो गया, बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली. अर्बनाइजेशन, चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर्स, rising disposable incomes, industrial growth and infrastructure expansion, coupled with the easy availability of housing loans, are the drivers of decorative paints industry, which accounts for 75% of the estimated $8.2 billion Indian market. If you have a very good stock of words and comprehension power, you will have to face no problem at all while tackling such questions. Let us come to the next question, question number 2. It is important to measure the outstanding risk
of a company and find the best possible solution to hedge and manage it. Had logged in a major portion of the costs can give paint manufacturers a significant margin boost to achieve compete pricing and hence healthy functioning. आइए अब एग्जामिन करते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर द आउटस्टैंडिंग रिस्क. यस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबों को दिखाई पड़ता है. यानी आपका आउटस्टैंडिंग बिल्कुल करेक्ट है. रिस्क किस चीज का? तो ऑफ अ कंपनी एंड फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, सबसे अच्छा संभव सॉल्यूशन, समाधान. क्या करने के लिए? टू हेज, टू अवॉइड. हेज मीन्स टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू ए क्वेश्चन. करेक्ट वर्ड. यानी फर्स्ट और सेकंड को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है. एंड मैनेज इट. हैड लॉग्ड इन अ मेजर पोर्शन ऑफ कॉस्ट. ये पूरा देखिए सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि इसके बाद आ रहा है कैन, गिव, वर्ब आ रहा है. तो ये एक जिरंडी फ्रेज जिसे हम नॉमिनल कहते हैं, वो सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है. और नॉमिनल जब भी सब्जेक्ट हो, जिरंडी फ्रेज जब भी सब्जेक्ट हो, तो उसकी शुरुआत हैड से नहीं. यदि एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग लॉक्ड, और यदि पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन प्लस मेन वर्ब नंबर 3 का इस्तेमाल होता है. यानी यहां वर्ड नंबर 3 को रिप्लेस करने की जरूरत है. यहां होना चाहिए था हैविंग लॉग्ड इन अ मेजर पोर्शन ऑफ द कॉस्ट कैन गिव पेंट मैन्युफैक्चरर्स ए सिग्निफिकेंट मार्जिन बूस्ट टू अचीव कंपीट इज ए वर्ब. प्राइसिंग यहां नाउन आ रहा है, जीरंड बनकर आ रहा है, तो इसे क्वालिफाई करने के लिए इससे एडजेक्टिव होना चाहिए था, जबकि ये वर्ब है. यानी वर्ड नंबर, अंडरलाइन वर्ड नंबर 4 को भी रिप्लेसमेंट की जरूरत है. दस आपका नंबर ई, ऑप्शन नन ऑफ द एबव, एलिमिनेटेड, बिकॉज टू वर्ड्स नीड टू बी रिप्लेस्ड. आउटस्टैंडिंग आपका करेक्ट है, हेज आपका करेक्ट है, हैड के जगह हैविंग, एंड कंपीट के जगह एडजेक्टिव चाहिए. वी नीड एन एडजेक्टिव, यानी इस वर्ब की जगह पर एक एडजेक्टिव लाना होगा, दैट इज कंपिटिटिव. उसी तरह का अर्थ. यानी आपका 1 आउटस्टैंडिंग करेक्ट है, 2 हेज करेक्ट है, 3 हैड रॉन्ग है, 4 कंपीट रॉन्ग है. इसकी जरूरत नहीं है, ये भी यूजलेस है. वेज का मतलब होता है टू फोर्स समवन टू फिट इनटू ए स्मॉल स्पेस, टू सेट अपार्ट. हैविंग बिल्कुल करेक्ट है, एंड कंपिटिटिव. क्वालिफाइंग द नाउन द जीरंड प्राइसिंग इज करेक्ट. यानी 3 का रिप्लेसमेंट होना चाहिए 7 से, और 4 का रिप्लेसमेंट होना चाहिए नंबर 8 से. ये हमें कॉम्बो प्राप्त हो गया. नाउ लेट अस एग्जामिन द रिमेनिंग ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए, ओनली नॉट appropriate, hence eliminated. Only 2 not appropriate, eliminated. ऐसे भी सेकेंड और फोर्थ वर्ड, सेकेंड वर्ड करेक्ट है, फोर्थ को रिप्लेस करना 4 से 8 से, इसका जोड़ा 3/7 होना चाहिए. यस, नंबर सी इज द करेक्ट वन. बोथ 3/7 एंड 4/8. नंबर डी, 3 रिप्लेसमेंट्स की जरूरत नहीं है, हेंस एलिमिनेटेड. द राइट आंसर इज दस नंबर सी, बोथ 3/7 एंड 4/8. आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा. इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर the outstanding risk of a company and find the best possible solution to hedge and manage it. Had के जगह having logged in a major portion of the cost, ये पूरा सब्जेक्ट है, can give paint manufacturers a significant margin boost. क्या करने के लिए?
to achieve what competitive prices and hence healthy functioning. Students, बार बार मैं आपको सावधान करता हूं कि आप वर्ड पावर को एनहेंस करें. नो केयरलेसनेस, नो नेग्लिजेंस, ये आपके लिए घातक होगा. बिकॉज इफ यू हैव a very strong word power and the power to comprehend the sentences or statement, you can achieve success in tackling such questions as match the columns. यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक देना, बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. Thank you for watching my video.